Assalamu alaikum. Welcome back to Nahil Point Zero. So, exactly 21 hours ago, I released a video जिसमें हमने UBL, MEBL, OGDC and PPL के बाइंग एंड सेलिंग के लेवल्स आपको बताए थे। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें, क्योंकि मैंने खुद अ, उसके बाद मैंने दो और वीडियोस भी बनाई थी ऑन फार्मा सेक्टर, लेकिन वन हैज़ ओनली इनफ मनी। दिल तो कर रहा था हर चीज़ में बंदा पोजीशंस ले, लेकिन वही बात है, वन हैज़ ओनली इनफ मनी। तो मैंने क्योंकि मैंने रखी तो सारे ही सामने हुई थी कि जिसमें पहले पोजीशन बन रही होगी तो करते करते ले लूँगा। और मैक्सिमम चार एक पोजीशन ही मैं निकाल सकता हूँ। फ़िलहाल इतना ही कैश है इन हैंड, क्यों वही बात है ना, थोड़े 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 शेयर्स में नहीं लेने, तो फिर ब्रोकरेज फीस फ्रिक्शन में मज़ा ही नहीं आता। तो आपके पास एक हैंडसम सम ऑफ शेयर्स तो हो कि बाद में जब सेल करें तो एक अच्छा प्रॉफिट हाथ में आए। तो फिर मैं सामने मेरी ये फिगर बन रही थी कि यार चार स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। तो बस वो कुछ अल्लाह की तरफ से हुक्म ही ऐसा था कि यू बी एल, एम ई बी एल, ओ जी डी सी एंड पी पी एल ने पहले अपॉर्चुनिटीज़ दी उन तीन वीडियो में, जिनमें मैंने पूरा फार्मा सेक्टर तकरीबन कवर किया दो वीडियोस में, और इसमें मैंने ये चार जाइंट्स को बयान किया था। तो आई एम फॉलोइंग अप ऑन द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट। होपफुली टाइम हुआ तो मैं उन पे भी फॉलो अप कर लूँगा। तो ओ जी डी सी ने आज एक ही मौका दिया हमें बाय करने का, और पीपीएल ने भी एक ही मौका दिया बाय करने का, एमईबीएल ने भी एक ही मौका दिया बाय करने का, और यूबीएल ने दो मौके दिए बाय करने का। तीसरा उसका मैं इंतज़ार करता ही रहा, लेकिन वहाँ तक वो आई नहीं। कल आएगी, लाजिम आएगी। अब एक चीज़ मैं फिर से रीट्रेट करता रहूँ, स्ट्रेस करता चलूँ इस बात पे, स्टे डिसिप्लिन्ड, फोमो में नहीं जाना, चिल, कुर्सी को पीछे रखें, आराम से देखें, इन सबको ख़रीदते हुए देखें और हंसें। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, आप मैथमेटिक्स के ऊपर ये गेम नहीं खेल रहे। ये चार्ट्स और ये सारी गेम मैथ्स पे बेस्ड है, ये सारा सिस्टम मैथ्स पे बना हुआ है। या आपके जो स्मार्ट मनी है सब कुछ है, ये किस चीज़ को फॉलो करते हैं? ये इन्हीं मैथ बेस्ड सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। ये एल्गोरिदम सबकी जो बातें होती हैं, मैथमेटिक्स पे वो सारी चीज़ें बेस्ड हैं। जितना आप अपने आप को सिस्टम के साथ अलाइन करेंगे उतना आप कामयाब होंगे। आप सिस्टम के खिलाफ जाएंगे, इवेंचुअली या तो आपको इस सिस्टम के साथ आना पड़ेगा प्रॉफिटेबल होने के लिए, या आपको सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। जो अक्सर मेजॉरिटी रिटेलर्स आते हैं, यार ये तो जुआ है, मैं मुझे नहीं समझ आई ये वो, मेजॉरिटी जुआ हुआ कह के साइड मार जाते हैं। वाई? वन, दे नेवर ट्राई टू इंक्रीज द लर्निंग कर्व। टू, नेवर फॉलोड अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है। नाउ अगेन लेट्स बिगिन। ओ जी डी सी, ओ जी डी सी ने क्लोजिंग दी है हमें 283.27 पे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस ऊपर आ रही है, तो वो आ रही है आपकी जनाब 289.35 पे, और फिर 291.05। तो ये इतनी करीब करीब है कि तो आप समझ लें कि यहाँ पर एक बड़ा तगड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल इसको है। और अब पूरा दिन आपने देखा भी होगा, जिसने इसमें पोजीशंस ली हैं। आप मेरी तरह, अगर आपने, मैं तो तीन प्रोफाइल्स बनाई, उनमें घूमता रहता हूँ, सब चीज़ों पे नज़र मार रहा होता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल्स ये वो। तो अगर मेरे वाली आदत है, फिर आपके जहन में मल्टीपल डजन्स ऑफ स्टॉक्स घूम रहे होंगे। हाँ, उसमें भी इस तरह था, उसमें भी इस तरह था। एक सर्टन लेवल को हिट करके घिर जाते हैं, वहाँ पर सेलर्स हैवी हो जाते हैं। सर्टन लेवल है वहाँ पर, उस बायर्स आ जाते हैं, उससे नीचे घिरने नहीं देते। ठीक है, तो ये फ़िलहाल इसके लिए बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ। और इसके साथ फिर अगर आप देखें तो ये 291, उसके बाद फिर आता है इसका 297.62 और 297.83, फिर एक और बहुत तगड़ा लेवल है। तो इसको अपना 300 का तोड़ने के लिए, उससे पहले बड़े बड़े तो तगड़े तगड़े इसने अपने रूफ तोड़ने हैं, उसके बाद ये 300 को तोड़ेगा, और उसके बाद 302.54 का लेवल है। ठीक है, अब ये लेवल्स क्यों आपको बताएं? अगेन, जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था, स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको ट्रेडिंग के दौरान वीडियो की तरफ ना आना पड़े। यार क्या लेवल्स थे जहाँ पर, ये वो लेवल्स है जहाँ पर आपने चंक्स में बेचना है। ठीक है, हमेशा चंक्स में ख़रीदना है। अपने पैसों को आप डिवाइड कर दें। मैं क्या करता हूँ,
जहन में एक सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स रख लेता हूँ। भाई मैंने 1,000 लेने हैं, मैंने 1,500 लेने हैं, मैंने 2,500 लेने हैं, मैंने 150 लेने हैं। ठीक है, बहुत कम ना लें, फिर फीसेस वगैरह बहुत हो जाती हैं। मेरा मशवरा होता है कि कम से कम भी लो तो 250 तो लो। बहुत ही अगर लग रहा है कि नहीं अभी नहीं, नीचे ज़्यादा जाएगा फ़िलहाल, बस बेस्ड ऑन माई प्रिंसिपल्स थोड़ा सा चक मार लूँ, तो फिर 150 से कम नहीं। ठीक है, उससे नीचे फिर फीसेस वगैरह बहुत, कमीशन ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर वो इवेंचुअली एट डाउन द लाइन व्हेन यू सेल, आपके अपने ही जो आपका नेट निकलता है उसमें से आपको मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो मिनिमम इन चारों के अंदर 150 से कम नहीं। और अगर पैसे कम हैं तो फिर किसी एक पे फोकस कर लें। लाजिम नहीं है कि दो दो तीन तीन चार चार खरीदने हैं। तो दो तीन इस तरह अच्छे ट्रेडिंग सेशंस मारेंगे, सीरियसली आपके पास दो के पैसे हो जाएंगे। यहीं से आपका पैसा ग्रो करेगा। लिटरली 2 से 3 महीनों में, क्यों 2 से 3 महीने बहुत टाइम होते हैं, हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशंस हमें मिलते हैं। अगर आपने जो एक इवेंचुअली एक स्टॉक में आप खेल रहे थे और आपके पास 400-500 शेयर्स खेलने के लिए थे और आप स्ट्रिक्ट रहे, आई गारंटी यू एक क्वार्टर के बाद आप, यानी 3 महीनों के बाद, इतने ट्रेडिंग सेशंस आपको मिल रहे होंगे। 85 to 88% एक्यूरेसी रेट है इस चार्ट का मेरा, मैंने खुद इसे अपने साथ खेल के देखा हुआ है। पैसा इस अंदाज से आपका ग्रो करेगा कि आपको और कैपिटल इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ता। क्वार्टर के बाद आपके पास इतने होते हैं कि आप थोड़े से निकाल भी लेते हो, और जहाँ पे एक स्टॉक लेते थे उसमें भी आपका दिल कर रहा होता है लेकिन आप ले नहीं पा रहे होते, तो इधर आप 3-3 4-4 स्टॉक्स ले रहे होते हो। यहीं से मैंने ग्रो किया। एक पे ही था, इसी तरह था, अपनी हालत बता रहा हूँ, अब 4 में भी दिल खोल के लेता हूँ। ठीक है, अब हमने खरीदने फिर कहाँ कहाँ पे हैं। अगेन नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जा रहा है जाने दो, नीचे ही आएगा। क्या हो जाएगा, क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ नीचे ही आएगा? फिलहाल मार्केट अपने टेक्निकल्स फंडामेंटल्स में नहीं चल रही, ये मैंने पहले भी रिपीट किया था। अब मैं उन चीज़ों पे फिर से नहीं जाना चाह रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स में मार्केट नहीं चल रही, उस वजह से हम इस चार्ट की ही बेसिस पे अब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। हम ज़्यादा प्राइस एक्शन और एमएसीडी और आरएसआई नहीं, उसका टाइम नहीं है अभी, वॉर का टाइम है, पैसे बनाने का टाइम है। डेली फ्लिप का गेम बना हुआ है। एक या दो ट्रेडिंग सेशन में सीरियसली मैं फ्लिप कर रहा हूँ, या तो सेम डे या दो ट्रेडिंग सेशन, तीसरे तक बात जा ही नहीं रही। फ्राइडे से पहले पहले बेचना आप लोगों ने, याद रखिएगा। फ्राइडे को सबको बेचने का जोर पड़ जाता है, क्योंकि ट्रंप मामू क्या कर दें वीकेंड में कुछ पता भी तो नहीं होता। अच्छा, तो इसके बाद अगर आप देखें जहाँ पर ये अभी बैठा हुआ है, इसके बाद पहला जो आपका जोन बन रहा है जहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप एक चंक खरीदिएगा, वो है आपका 276 का लेवल। उसके बाद आपका लेवल आ रहा है 267 का, फिर 260 का, फिर 263 का, फिर 258 का, फिर 253 का। देख रहे हैं सपोर्ट जोन्स कितने दूर 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 होते जा रहे हैं। ठीक है ना, फिर वो दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको, जब सपोर्ट ही नहीं है स्टॉक के पास। और अगर उसने अपना ये सपोर्ट तोड़ दिया, और वो सपोर्ट आपको पता है जैसे तोड़ेगा तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का फिर काम करेगी आगे से, तो उसने अब नीचे ही जाना है, ग्रेविटी अब फिर अब उस पर असर करेगी। ठीक है ना, तो एक दफ़ा अगर उसने तोड़ दिया तो फिर उसने तोड़ दिया, मैं भी थोड़ा सा ले लेता, 50 ले लेता हूँ, 100 उधर ले लूँगा, नहीं, हम 150 उधर ही लेंगे। मैंने आपको कहा कि मैं यूबीएल में मैंने दो पोजीशंस ली, क्योंकि उसने दो लेवल्स तोड़े थे। आप उस वीडियो में जहाँ आपको नज़र आ जाएंगे क्या प्राइस थी, अब क्या प्राइस आपको नज़र, अच्छा इन्होंने इस दो के ऊपर दो पोजीशंस ली। एमईबीएल ने एक मौका दिया, ओजीडीसी ने एक मौका दिया, पीपीएल ने एक मौका दिया। मैंने अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़े और मैं अभी बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं, कोशिश करते हैं वीडियो को 14 मिनट में ख़त्म करने की, क्योंकि बाकी जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी जो सबके साथ चलनी है वो हो गई हैं। पीपीएल पीपीएल ने क्लोजर दिया है 214.74 पे। पीपीएल बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के साथ चिपक के खड़ा, ठीक है, 215.05 पे। और ये बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है इसके लिए, क्यों, इसके करीब 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 ये देखें, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर मल्टीपल जोन्स आपको मिल रहे हैं। तो ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का भी बड़ा अच्छा काम करता है। अगर आप किसी ने नोट कर रहा होगा तो आज आपने देखा होगा कि 2 4 5 दफ़ा ये आया है 18 16 17 पे, लेकिन फिर इसको बायर्स ऊपर फेंक देते थे। ये सपोर्ट भी बड़ी अच्छी होती है,
दो 15-16 का जो लेवल है पीपीएल के लिए, और ये फिर रेजिस्टेंस भी बड़ी तगड़ी बन जाती है इसके लिए। ठीक है। उसके बाद इसका ये रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन से हैं, जहाँ पर हम चंक्स में बेचेंगे। ठीक है, नीचे खरीदेंगे ऊपर बेचेंगे, सेम डे या मैक्सिमम 2 ट्रेडिंग सेशंस। जल्दी जल्दी पैसा हमने अपना फ्लिप करके बढ़ाना है। बैठ के पकड़ के स्विंग का वो टाइम नहीं है, आपकी मार्केट अभी बुल रन में नहीं है। ठीक है, मार्केट आपकी समझ लेंगे, आपका बुल इस वक्त आईसीयू में पड़ा हुआ है, ब्रेन डेड हो चुका है। लिटरली आपका, आई एम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की जबान को तो ब्रेन डेड हो चुका है, बस उसको हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। 151 से नीचे जाएगी तो फिर वेंटिलेटर भी समझ लें कि वो भी नहीं है, डॉक्टर कहेगा कि इसका वेंटिलेटर आप हटा ही लें, आप खर्चा ही फजूल में कर रहे हैं। तो ब्रेन डेड आपकी बुल हो चुकी है। लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम कमाने का आया हुआ है, क्योंकि मार्केट न्यूज़ पे चल रही है, इसलिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल। अगर आप मार्केट का रिदम पकड़ लेना, बड़े अच्छे पैसे बन रहे हैं, और यही रिदम मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो 226 का लेवल है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास 231 का लेवल है। ठीक है, ये आप हो गए आपके सेलिंग के ए रेजिस्टेंस के लेवल्स। अब नीचे जाते हैं और बाइंग के लेवल्स देखते हैं, जहाँ पर ये अभी खड़ा है उस यहाँ नहीं बाय करना हमने। हमने कहाँ बाय करना, ये आएंगे जनाब आली 205 पे 205.42, तो 206 में मैं पहला एक और छक्का लूंगा इसका। मैंने भी एक ही लिया था, इसने एक 215 ही तोड़ा। जब ये 215.40 पे आया, ट्रेडिंग व्यू की बहुत ज़बरदस्त बात है, मैं यहाँ मिसाल के तौर पे कहीं पर भी होता हूँ, मैं यूँ कर देता हूँ और अलर्ट डाल देता हूँ, मुझे ईमेल आ जाता है, मैं बैठ के देखना नहीं पड़ता। मोबाइल के ऊपर भी आप इधर उधर देख सकते हो, अपने बाकी काम भी कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम देखना होता तो आप, ऐप हमारी अच्छी है, उसमें सब कुछ नज़र आ जाता है, मार्केट डेप्थ उसमें नज़र आ रही होती है। तो ये मेरा देखे ना, यहाँ पर एक ऑलरेडी लगा हुआ है अलार्म, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ही मुझे कल कंफ्यूज करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 205 के बाद है 201, 201 के बाद आ रहा है फिर 195, फिर आ रहा है 192, फिर ठीक है, फिर दूर दूर हो रहे हैं। लेकिन 195 पे पिछली बार आपने क्रैशेस में भी 195 से नीचे जाता, लेकिन फ़ौरन से पुश ऊपर हो जाता था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ना, जो इसमें नंबर लिखा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं खुद ये करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये दिखा ना 215.05, तो मैं यहाँ पकड़ने की कोशिश करूँगा। एब्सोल्यूट बॉटम और एब्सोल्यूट हाई कोई नहीं पकड़ सकता, कभी पकड़ ले तो तुक्का ही होता है, और वो रेयर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे 50 पैसे या ₹1 ऊपर कर देता हूँ खरीद, और जहाँ बेचने का मेरा लेवल होता है 263.88 है मिसाल के तौर पे, तो मैं इसको 260 पे या 250.80 पे भेज दूंगा। इतनी लालच करने की क्या ज़रूरत है यार, अच्छे भले पैसे बन तो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूबीएल पे। अच्छा, यूबीएल क्लोज हुई है आपकी 374.37 पे। इसका ऊपर का सबसे ऊपर सबसे पहला रेजिस्टेंस का लेवल ए के ए सेलिंग का लेवल 380.60, फिर 384.29, फिर 388.9 388.91। ठीक है, और फिर उसके बाद आ रहा है 397.54। अब आ जाते हैं बाइंग के लेवल्स कहाँ पर हैं, कि बिल्कुल अपने 368.39। इसका नेक्स्ट जो बाइंग का लेवल आपके पास आ रहा है, देखिए मेरा अलार्म ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो ये दूसरा हिट नहीं हुआ था, बिल्कुल उसके पास ही आया हुआ है, हिट नहीं हुआ। हिट होगा, मुझे ईमेल आता है, मैं जहाँ होता हूँ मेरे हाथ में डिवाइस होता है, खड़क ऑर्डर मार दिया। मैं लिमिट ऑर्डर लगा के नहीं बैठा होता। तो सबसे पहला आपका ये आ गया 368.39, फिर उसके बाद है 357.74, फिर 353.22। ज़रा ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बिहेव रादर वायलेंटली टुमारो। ठीक है, न्यूज़ तो आप देख रहे होंगे, न्यूज़ को नज़र में रखना है, यही तो टाइम है पैसा कमाने का। नीचे जाएगी खरीदेंगे, ऊपर जाएगी बेचेंगे, यही इंश्योरेंस सब कर रही हैं। आज मैं देख रहा था लगातार डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी और रिटेलर्स पागलों की तरह खरीद रहे थे। फिर 357.74, 348.49, 353.22, 343.60। स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये चार्ट बना हुआ है। सेटिंग्स मैंने ट्वीक की हुई हैं और ये कभी फेल नहीं करता,
कभी फेल नहीं करता, वरना मैं इतनी हैवी पोजीशंस ना ले रहा होता। मैं पैसे बना रहा हूँ तो ले रहा हूँ। अच्छा, एम ई बी एल 456.69 पे क्लोज हुआ। ठीक है, ये देखें मेरे दो मैंने लेवल्स इस पे लगाए हुए हैं जहाँ पर इसको मेरे लिए घंटी बजानी है। एक मेरी लगी हुई है 451.99 पे, दूसरी मेरी लगी हुई है 440.90। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हमारा आ रहा है 436.29, फिर 430.95, फिर 422.98। बाइंग लेवल्स हो गए आपके। और अगर मैं कोई बयान नहीं भी कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये सब आप पढ़ पा रहे होंगे। एच डी क्वालिटी में अपलोड होगी, यू विल बी एबल टू easily zoom in and read all the numbers। अच्छा, इसके ऊपर फौरन से जहाँ पर इसको चपेड़े पड़ती हैं और वो नीचे फेंक देते हैं सेलर्स, इसे बिल्कुल जनाब आली अपने सपोर्ट के ऊपर आके टिके हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ नहीं लेना उसे, यहाँ से उसके गिरने देना। यहाँ से बिल्कुल बराए नाम कुछ पैसे ऊपर खड़क एक आपने चंक पकड़ लेना और फिर नीचे इंतज़ार करना। बेशक 2-3 घंटे लग जाएं, वेट करें, पेशेंस की गेम है। पेशेंट बंदा इस मार्केट में पैसे बनाता है। फिर 463.33, उसके बाद अच्छा उससे पहले 462.57, फिर 463.33, फिर 474.77, 476.75, 480.29। गुड लक फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। काफ़ी चीज़ें डिटेल में टेक्निकल्स पे मैं क्यों नहीं जा रहा, व्हाट आर द रीजंस, फीपी लिपी वगैरह बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कल वाली वीडियो में। वो 28 मिनट्स की वीडियो है, तो मैं फिर से वो चीज़ें नहीं रिपीट करना चाह रहा। ठीक है, तो जो ज़रा समझना चाह रहा है कि एक बंदा जो हमेशा बहुत डिटेल में टेक्निकल्स में जाता था, अगर आप देखें तो मेरी शुरू से वीडियोस उसी तरह चल रही हैं। दिस इज़ आई थिंक द 5th वीक आई एम पोस्टिंग। Alhamdulillah, my channel is growing pretty nice, so thank you so much for all the support and appreciation I get in the comments, and congratulations to the people कल की वीडियो पे, परसों की वीडियो, कल या परसों की वीडियो पे किसी ने बताया उन्होंने को 65-70,000 कमाए। फिर उससे भी एक दिन पहले वाली वीडियो पे किसी ने आगे बताया उन्होंने भी कुछ 70-80 हज़ार रुपये कमाए। आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं इसीलिए बनाता हूँ। आई एम नॉट अ ब्रोकर, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैं देखता हूँ लोगों को लुट रहे होते हैं। आज मैं देखा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो मैंने जिस तरह कल की वीडियो में वादा किया था, मैं इंशाल्लाह एक पूरा 6-6 मिनट की लंबी सी कतार बनाकर A to Z ट्रेडिंग का एक फोल्डर बना के चढ़ा दूंगा। जिसने सीखनी हुई आराम से बैठ के फ्री में सीखे, किसी से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक केयर, रमज़ान मुबारक, एंड डू प्रे फॉर आवर ब्रदर्स इन ईरान। अल्लाह हाफिज़।